मैहर में भू अधिग्रहण के नाम पर करोड़ों का घोटाला। भूमाफिया और प्रशासन की मिलीभगत के चलते मैहर में करोड़ों रुपए का मैहर बाईपास NH30 में सरकारी राजस्व का 12 करोड़ 34 लाख का बंदर पाठ किया गया है। किसी भी सरकारी योजना में भू अधिग्रहण से पूर्व भी राजनीतिक सब पर प्रशासनिक अधिकारी और भूमाफिया ऐसी जमीनों का सौदा अपने लोगों के बीच कर लेते हैं। जहां नई योजना या भू अधिग्रहण होने वाला होता है या घोटाला सफेद पोश होता है, इसीलिए सामान्य रूप से इसकी शिकायत नहीं हो पाती है। लेकिन ऐसा ही मामला नया जिला बना मैहर में कलेक्टर के सामने जन सुनवाई में आया है, जो 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 12 करोड़ रुपए शासन के राजस्व का बंदरबाट किया गया है। इसकी शिकायत कलेक्टर से करते हुए सिया प्रसाद चौधरी ने बकायदा उन सभी व्यक्तियों के नाम और राशियों का जिक्र किया है जिनके या तो अवैध रूप से या अतिरिक्त भुगतान किए गए हैं। कल 14 व्यक्तियों के नाम से 12 करोड़ रुपए का बंदरबाट किया गया है, जिसके न्यायिक जांच की मांग कलेक्टर रानी बाटट से की गई है। जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है उनमें मुख्यतः संपत राकेश कुमार गुप्ता, श्रीमती आरती तिवारी, सरदार मोहन सिंह पंजाबी, सचिन सिमरन, शिक्षा समिति जगन्नाथ कुटवार, सुधीर अग्रवाल, राहुल द्विवेदी, रानी बैरियार, विनोद कुमार बुद्ध और पूरन लाल के साथ ही करीम बख्शी का नाम शिकायतकर्ता ने अपने पत्र में किया है। यह मामला किसी एक जिले का नहीं बल्कि संपूर्ण प्रदेश के विगत कई वर्षों से इस तरीके के घोटाले हो रहे हैं। यदि सरकार सजगता से किसी योजना के भू अर्जन के पिछले 2 साल का आंकड़ा उठाकर भी देखे तो एक ही अर्जी में जानबूझकर कई पत्तेदार बनाए जाते हैं, जिससे सरकार के भू अर्जन में मिलने वाली राज का बंदरबाट किया जा सके। इसके लिए सरकार को न केवल सख्त कानून बनाने चाहिए बल्कि इस तरीके से लापरवाही पर करने वाले अफसर के खिलाफ भी कड़े कदम और वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं कलेक्टर साहब को ये इसलिए आया हूँ कि एक बाईपास से हरनामपुर पास में एक ज़मीन है सरकारी, उसमें माफियाओं के द्वारा एक बार, 2 बार, 4 बार उसका मतलब मुआवजा दिया गया। वो ज़मीन वहीं की वहीं अभी आज भी स्थायी बनी है। मानवर साहब कलेक्टर साहब से मेरा कहना है कि मतलब उसकी जांच कराई जाए। वो ताकि पट्टे की ज़मीन है उसमें 4 बार मतलब मुआवजा लिया गया, ताकि अभी तक वो ज़मीन नहीं कटी है जी। और एक ही ज़मीन का 4 बार 12 करोड़ का मुआवजा लिया गया। साहब कलेक्टर साहब को जानकारी देके और इसकी जांच कराना चाहता हूँ। अच्छा, जांच मांग रहे हैं आप? जांच। क्या कहा है माननीय कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब ने कहा है कि ठीक है, जब एक बार, 2 बार ऐसा हुआ है तो हम इसकी तुरंत पुनः ही जांच कराते हैं।